तो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। फिर से देखो, अच्छा हम लोगों का पार्ट 2 ये चल रहा है, तो अगर पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पॉज करो वीडियो को और ऊपर की ओर जाओ। आई का लिंक बना हुआ है, उस पर जाके सारे लिंक्स तुम्हें प्रोवाइडेड हैं। आई का एक साइन देखो, पॉज करो तो आई का साइन एक दिखेगा, उसमें जितने लिंक्स दिए हैं उसको तुम पढ़ सकते हो। तो अब जो है एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन सी, हम लोगों ने एक न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल दिया है OR-। OR- बेसिकली O पे नेगेटिव चार्ज है, R तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है, जैसे एग्जाम्पल की तरह देख लो OCH3, और हमने ये बताया इसका नाम एल्कोक्साइड होता है, एल्कोक्साइड। तो अगर ये है एक कार्बन वाला है तो इसको एक कार्बन के कंपाउंड को मिथ कहते हैं, और ये क्या हो गया, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड। इसी तरह से तुम्हारे पास बनते चले जाएंगे। 2 कार्बन का ले लो तो इसे कहेंगे इथॉक्साइड, CH2CH3 इथॉक्साइड। तो जनरल फॉर्म इसका OR- बोला जाता है। ये देखो, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक रिएक्शन है उसमें ये नेम्ड रिएक्शन में पूछा जाता है। इसका नाम जो होता है वो होता है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। सुना होगा, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, मतलब ईथर बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। कैसे होता है, बड़ा सिंपल सा है। ये लो, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो। जनरली अब यहाँ पे एक कंसेप्ट हम तुम्हें देंगे, एल्किल हैलाइड ले लो और इसको कहा जाता है एल्कोक्साइड। तो सोडियम का सॉल्ट होता है अल्कोहल के साथ OCH3 सपोज करो तुमने लिया, या यहाँ पे CH3 जनरल तुम्हें दिखा रहे हैं। तो ये अगर जनरल फॉर्म देखो तो यहाँ से NaCl तो हट जाएगा, ROR आपस में जुड़ गया, तो क्या बन रहा है, ईथर। क्या इस कंपाउंड का नाम क्या देते हैं, ईथर ही तो होता है, एल्कोक्सी एल्केन्स, ईथर। इनका जो IUPAC नेम है वो क्या है, ईथर्स का, एल्कोक्सी एल्केन्स। तो एग्जाम्पल की तरह देखो ज़रा, CH3Cl तुमने मान लो लिया, इसको रिएक्ट करा दिया सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड, सॉरी। अब यहाँ पे तुम्हें पता है ये सॉल्ट है, ये NaCl है, यहाँ से Cl- निकलेगा कि नहीं। जनरल फॉर्म जो पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, Cl- निकला, CH3 पॉजिटिव चार्ज आया, OCH3 आके जुड़ गया। तो तुम और जनरल और आसान देखना है तो यहाँ डिब्बा बना दो, NaCl निकल गया, क्या बना, CH3 OCH3। कितना सिंपल है। ईथर बनाने का तरीका, तो एल्किल हैलाइड से तुम ईथर भी बना सकते हो। देखो, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस है। अब याद रखना, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस की बात है, 2 पॉइंट्स लिख लो कॉपी में, लिख लो लिख लो लिख लो। एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी। एल्किल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होगा, और जो सॉल्ट लेकर चलोगे वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। रट डालो इस चीज़ को। जो सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट का मतलब ये एल्कोक्साइड जो लेकर चलोगे ये टर्शरी हो सकता है, लेकिन एल्किल हैलाइड मस्ट बी ऑलवेज प्राइमरी। नहीं तो समझ लो रिएक्शन चलेगी नहीं, रिएक्शन काम नहीं करेगी। अगर तुम टर्शरी हैलाइड लेकर चले तो एल्कीन बन जाएगा। पॉइंट नोट डाउन करो, अगर तुम टर्शरी एल्किल हैलाइड लेकर चले तो वहाँ क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन तुम क्या देखने जा रहे हो, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अमीज़ में देखोगे ये रिएक्शन, तो तुम देखो कनेक्शन, देखो एक दूसरे से सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब एक रिएक्शन तुम देखो, मान लो तुमने ले लिया एल्किल हैलाइड, इसको ट्रीट करा हमने NH3 के साथ। अब ध्यान से देखो, ये X यहाँ से निकला, X पे माइनस चार्ज होगा, R पे पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसके साथ कनेक्ट करेगा, तो क्या होगा, यहाँ बन जाएगा RNH2 प्लस एक हाइड्रोजन X के साथ निकल गया HX। कितना सिंपल है। अमीन्स, फंक्शनल ग्रुप अमीन्स बनाने का तरीका, अमीन्स बनाने का एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 Cl तुम लेकर चले और इसको रिएक्ट करा दिया अमोनिया के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बना, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराए, एक HCl, एक Cl यहाँ से, एक H यहाँ से निकल गया, बचा क्या, CH3 CH2 NH2। अरे भाई क्या नाम है इसका, 2 कार्बन का अमीन, एनामीन। कितना सिंपल है। अमीज़, प्राइमरी अमीज़ बनाने का तरीका। अच्छा, सेकेंडरी भी बन सकता है। तुम मान लो यहाँ पे कोई एल्किल हैलाइड लेकर चले और इस बार तुमने जो अमीन लिया वो लिया एल्काइल अमीन। जैसे मान लो तुमने ले लिया RNH2, ये कौन सी अमीन बोली जाती है, जब NH2 ग्रुप कंपाउंड में होता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी अमीन। तो ये है 1 डिग्री अमीन या फिर प्राइमरी अमीन। क्या होना, पहचान क्या है प्राइमरी अमीन की, कंपाउंड में NH2 ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, NH2। यहाँ से R और H यहाँ से निकल जाएगा,
मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिज्म और हायर क्लास 12th के लिए इसे बता रहा हूँ। एच यहाँ से निकाल दो, एक्स यहाँ से निकाल दो। इस अपनी आसानी के लिए हम लोग इसे क्या करते हैं, इसको इस तरह से दिखा देते हैं, एच एन एच लिख सकते हैं ना ऐसे। यहाँ से एच एक्स निकाल दिया, आर एन एच, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या आया, ऑलरेडी एक आर ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक आर ग्रुप और है, तो ये कंपाउंड बन गया भाई तुम्हारे पास क्या, 2 आर ग्रुप आ गए इसमें। एच सेकेंडरी अमीन तुम्हारे पास बन गया कि नहीं। सेकेंडरी अमीन की क्या पहचान है, कंपाउंड में एन एच ग्रुप होगा। तो इस तरह से सोचो, क्या टर्शरी नहीं बन सकता, बिल्कुल सही, टर्शरी भी बन सकता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, प्राइमरी अमीन बन गया, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन भी बन सकता है। टर्शरी अमीन के लिए एग्जाम्पल तुमने ले लिया, मान लो सेकेंडरी अमीन इस बार लेकर चले, ठीक है, सेकेंडरी अमीन लेकर चले, उसके बाद इसको ट्रीट करा दिया आर एक्स से। आर एक्स का मतलब कोई भी हेलो एल्केन, एक्स और एच यहाँ से निकल गया, क्या बना, R3N। अरे वाह, बहुत बढ़िया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन तीनों बन सकती है। अब आखिरी सवाल, क्या इसके आगे भी रिएक्शन चल सकती? तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, अगर मान लो पहला रिएक्शन जो देखा था प्राइमरी अमीन बन रहा था, अगर तुम्हारे पास एल्किल हैलाइड एक्सेस में है तो ये रिएक्शन चलते चले जाएंगे। क्या चीज़ एक्सेस में होनी चाहिए, एल्किल हैलाइड, ये एक्सेस में हो। अभी हम बताते हैं, इसका एक नाम भी है। अब तुमने मान लो R3N लिया, अब भी तुम्हारे पास क्या बना हुआ है, RX। जानते हो अब क्या रिएक्शन होगी, R4N पॉजिटिव और X माइनस, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हें अब भी पता था, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर अब भी प्रेजेंट हैं। वो इस जब यहाँ से X निकलेगा तो R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर थे, इसलिए पूरी रिएक्शन हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन बोली जाती है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, अमोनोलिसिस। अरे वाह, बढ़िया, समझ में आया कि नहीं, कितना सिंपल सा रिएक्शन है, बस HCl निकालते चले जाओ। HCl, अगर पूरी रिएक्शन को समझ गए तो HCl निकालते चले जाओ। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कितना आसान है भाई। और तुम लोग परेशान रहते हो, सोचते हो कि केमिस्ट्री ख़राब है। अरे कहाँ केमिस्ट्री, इतना आसान तो है। अब नहीं सीखा अलग बात है, सीख जाओगे, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये तुम्हारे पास एक रिएक्शन हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तुमने अमोनिया के साथ भी रिएक्शंस देख ली, तुमने ये सारी चीज़ें देख ली, तुम्हें हर एक रिएक्शन ऑलमोस्ट बता दी है। कोई रिएक्शन बच रही? अब कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे मान लो थायो अल्कोहल वगैरह की रिएक्शन होती हैं, तो वो इतनी खास तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम लोग इसके बाद आज बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान रखो, सारे टॉपिक्स तुम लोगों को मिलने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक से, फिज़िकल से, इनऑर्गेनिक से, सारी चीज़ें तुम्हें अवेलेबल हैं। तुम्हें ये ध्यान रखना है कैसे लग रहे हैं टॉपिक, जो लिंक्स दिए जा रहे हैं। पॉज करो, देखो आई का साइन बना है, लिंक्स, उन लिंक्स को पढ़ो और देखोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है हर बार के साथ। हर बार के साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस और हाई होगा, कॉन्फिडेंस और हाई होगा, तुम इंटरेस्ट तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। तो क्या करना है, पढ़ो, सारे टॉपिक्स तुम्हें मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लो इस बटन को, नोटिफिकेशन का बटन दबा लो, बेल जो है वो क्लिक कर दो। आने वाले टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियोस आने वाले हैं और तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तुम पाओगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताओ, और जो तुम्हें चाहिए कमेंट बॉक्स में बताओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने छोटे भाई बहनों को बताओ, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें 9 से लेके 12th नीट JEE सब कुछ मिलने जा रहा है। तो अपने जूनियर्स को बताओ, अपने भाइयों को बताओ, अपने छोटे भाई बहनों को बताओ। और इसके बाद तुम्हें और टॉपिक्स मिलने वाले हैं, तो बने रहो, सब्सक्राइब करो और देखो क्या मज़ा आती है। थैंक यू।